हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 18 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था उसमें पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में एग्जामिनर अगर इन प्रश्नों को रिपीट करता है तो आप इन्हें ईजिली कर लेंगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कोणार्क सूर्य मंदिर डैश में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। गुरु अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर में जो मंदिर स्थित है स्वर्ण मंदिर को पूर्ण कराया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश को मापने की एक इकाई है। दबाव एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र डैश है। कलमकारी चित्रकला ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, पानी का यज्ञ डैश बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के डैश एक अणु के साथ मिलते हैं। तो पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ पानी मिलता है। हाइड्रोजन के दो अणु मिलते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर पानी बनाता है, H2 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार शंकु वृक्ष यानी कि कोनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं। वन बायोम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। फर्स्ट वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। सिलप्पाधिकारम है दोस्तों। सिलप्पाधिकारम तमिल साहित्य का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू किया गया था भारत में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात पर लगे कर को डैश कहा जाता है। आयात पर लगे कर को टैरिफ कहते हैं। आयात पर लगे कर को टैरिफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो एंडीज है दोस्तों। एंडीज दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट डैश में स्थित हैं। मुंबई में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किडमन प्रक्रिया की खोज किसने की थी। लुई पास्चर ने किडमन प्रक्रिया की खोज किया था। लुई पास्चर ने। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। 1896 में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया ओलंपिक खेलों में, 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। जमा स्वीकार करना वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है, जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो भारतनाट्यम है दोस्तों। भारतनाट्यम भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम को आप याद रखिएगा। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाएगा तो सत्रिया को आप याद रखिएगा। ये असम का क्लासिकल डांस है। असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया, जो कि भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को डैश कहा जाता है, दबाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के मामले में डैश दुनिया का सबसे बड़ा देश है? रूस है दोस्तों। रसिया क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है। और भारत दोस्तों, भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुंदरबन है दोस्तों, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है? एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? लेग बिफोर विकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो हनोई वियतनाम की राजधानी है। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण पोलेम हार्ट्स किस खेल से जुड़ा है? पोलेम हार्ट्स ये जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा है। जिम्नास्टिक में पोलेम हार्ट्स उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग करते हैं पानी के जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? स्वसहायता समूह योजना की शुरुआत की गई थी गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को डैश से जोड़ता है? सिलचर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था दोस्तों। इंग्लैंड में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा है? श्वेतांबर जो है ये जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म दो भागों में विभाजित था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर में विभाजित था जैन धर्म, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं वो डैश कहलाती हैं? स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं, एंडेमिक प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डैश के नाम से भी जाना जाता है? स्पाइक को दोस्तों स्मैश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह को जो 1857 में हुआ था, इसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहते हैं, सिपाही विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका। और एशिया जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है। और शून्यकाल को आप याद रखिएगा दोस्तों, शून्यकाल संसदीय बैठक में भारत की देन है। शून्यकाल किसकी देन है? संसदीय प्रणाली में भारत की देन है, शून्यकाल भारत की देन है। अगला क्वेश्चन, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? व्यापार का एकमात्र अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलोरा बुंग करड़ो यानी कि जीबी के स्टेडियम देश में स्थित हैं? तो जीबी के स्टेडियम जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है जीबी के स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट है। पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट पॉलिएस्टर का प्रयोग करते हैं बोतल और बर्तन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान यानी कि पब्लिक गुड्स कहा जाता है? राष्ट्रीय रक्षा को कहते हैं, राष्ट्रीय रक्षा को सार्वजनिक सम्मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पेट का भारत अधिनियम यानी कि पेट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था?
1784 में पेट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा को लिखते हैं, गुरुमुखी लिपि में। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया देश राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया, राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सका? तो हुमायूं ने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखा था। दीन पनाह जो शहर था इसकी नींव रखी थी हुमायूं ने, लेकिन ये पूरा नहीं कर सका था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा वासी तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जीएस के कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह के प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।